Hey guys, welcome back in Crypto Dhamal, and today we will discuss about Chiru Inu on the topic regarding listing, exchange, date, time वगैरह वगैरह। मतलब पूरी डिटेल में कुछ अच्छा इन्फॉर्मेशन निकल के आया, कुछ एडिशन इन्फॉर्मेशन निकल के आया जो कि चिरू इनू के रिगार्डिंग है एंड आप लोगों को जानना एक बेहद ही ज़रूरी है। तो आइए डेटा और फैक्ट के आधार पर जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर चिरू इनू के अंदर क्या बड़ी बदलाव हुई है, क्या अपडेट हुई है। तो देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि यहाँ पे टाइमिंग चल रहा है जो कि 10 घंटे के बाद जो है PancakeSwap के अंदर फेयर लॉन्च होगा, जो कि इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ टाइम पे 7:30 बजे शाम को है। तो बिल्कुल ही भूलिएगा नहीं, अपने BNB को तैयार रखिए, ठीक है। एंड चलिए आगे की बात करते हैं, जो कि इनके जो टेलीग्राम चैनल है, ग्रुप, पब्लिक ग्रुप, उसके अंदर जो है बताया गया है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं अच्छे ढंग से चिरू इनू इंडिया मतलब एक ये ग्रुप है। तो इसको बिल्कुल ही आप लोग ज्वाइन करना ना भूलें, क्योंकि यहीं से आप लोगों का हर एक डाउट्स क्लियर होगा। तो चलिए पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं कि आखिर क्या बात है यहाँ पे। तो आप लोग देख सकते हैं कि फिलहाल मतलब एक रिसेंटली मैसेज किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं चिरू इनू कम्युनिटी, एक अच्छी न्यूज़ है कि PancakeSwap के अंदर जो लिस्ट होगा उसका प्राइस होगा $0.02 है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, ऑडिटेड सुन, मतलब ऑडिट होगा चेन सेल्टिंग एंड टेक रेट। ये दो बड़े इन दोनों के साथ जो है मतलब इनको ऑडिट किया जाएगा। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बड़े बड़े अच्छे टोकन जो है एक एक के साथ कराता है, टेक रेट से ही करा लेता है, तो उसको बहुत ज़्यादा हाइप मिल जाता है। तो यहाँ पे एक बेस्ट फैक्टर मिल गया जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि इसका इंक्रीजमेंट, प्राइस में पंपिंग और अच्छा खासा हाइप बनते हुए नजर आएगा, क्योंकि ये दो ऑडिट करवाएंगे। पहला चेन सेल्टिंग, दूसरा टेक रेट। हम सब जानते हैं कि टेक रेट की पावर क्या है एंड चेन सेल्टिंग की पावर अगर नहीं जानते हैं तो अब देख लीजिएगा चिरू इनू के अंदर पता चल जाएगा कि यह भी कई गुना पावरफुल है, जो कि अच्छा खासा टोकन को बूम दिला सकता है, ठीक है। पहला फैक्टर की वजह से यही है। चलिए आगे देखते हैं। 10% चिरू इनू विल बी बर्न फ्रॉम टोटल सप्लाई ऑन 21 अप्रैल बिफोर कॉइनटिगर लिस्टिंग। मतलब कॉइनटिगर के अंदर लिस्ट होने से पहले 21 अप्रैल को कॉइनटिगर के अंदर लिस्ट होगा। तो 21 अप्रैल को कॉइनटिगर के अंदर लिस्ट होगा, उससे पहले 10% बर्न किया जाएगा टोटल सप्लाई में से। तो आप यहां पर भी एक बेस्ट फैक्टर है जिससे हम कह सकते हैं कि अच्छा खासा जो है पंप होगा। मैंने बताया पहला चेन सेल्टिंग एंड टेक रेट की वजह से पंप होगा, ठीक है। दूसरा मैं यहां बताता हूं कि हम सब जानते हैं कि जब टोटल सप्लाई जब कम होगा तो डिमांड ज़्यादा होगा एंड ऑटोमेटिकली प्राइस जो है इंक्रीज होगा, है ना। ये पहला फैक्टर बर्निंग होगा। दूसरा फैक्टर, अब ये तीसरा फैक्टर ये है कि लिस्ट होगा। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कॉइनटिगर के अंदर लिस्ट होगा तो वहाँ से कई सारे लोग जो है चिरू इनू के अंदर टूट पड़ेंगे। तो उससे भी ये तीसरा फैक्टर है कि यहाँ से भी पब्लिक आएंगे एंड जब पब्लिक आता है तो वो आके क्या करता है, पहले बाय करता है, बाद में वो सोचता है कि सेल करना है या नहीं, लेकिन बाय करता है। मैक्सिमम लोग होल्ड करने की बात करती है। तो यहाँ चौथा फैक्टर होल्डिंग, बहुत ही दबा के होल्ड किया जाएगा। तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर भी एक अच्छा खासा जो है एक हम कह सकते हैं कि फैक्टर है, 4 फैक्टर हैं जिसकी वजह से पंप होगा। अभी तक 4 मिली। आगे देखते हैं क्या बात है। और आगे CMC एंड CG लिस्टिंग आफ्टर लॉन्च जैसे होगा CMC एंड CG के अंदर लिस्ट होगा। तो ये एक 5वां फैक्टर है कि CMC एंड CG का अनाउंसमेंट अगर गिर जाएगा तो अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते हैं कि क्या ही कमाल की परफॉर्मेंस होने वाली है। तो ये तमाम चीज़ों को हम लोग अगर नज़र में बनाए रखें तो यकीन मानो कि इसके अंदर हम सिर्फ पॉजिटिव सोच सकते हैं। एक बार मैं रिवाइंड कर देता हूं मैं आप लोगों को। सबसे पहले बात की जो प्राइस है लॉन्च का, वो नंबर 1 फैक्टर की अच्छा खासा प्राइस है। नंबर 2 फैक्टर की ऑडिट होगा 2 के साथ, ये भी एक अच्छा फैक्टर। नंबर 3 बर्न होगा 10% जिसकी वजह से प्राइस पंप होगा, ये भी अच्छा फैक्टर। नंबर 4 कॉइनटिगर के अंदर लिस्ट होगा, ये भी अच्छा फैक्टर है। नंबर 5 CMC एंड CG के अंदर भी लिस्ट होगा, ये भी एक अच्छा एक फैक्टर है जिससे हम लोग मान सकते हैं कि इसका प्राइस में इंक्रीजमेंट देखने को मिलेगा। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। अगर मैं गलत हो गया तो फिर क्या ही बताऊं। मुझे जहां तक जो लग रहा है, मुझे ये लग रहा है कि हाँ ये सही है। बात बाकी आपके ऊपर डिपेंड है, रेस्ट ऑफ देम आपके ऊपर डिपेंड है कि व्हाट यू विल डू, आप क्या करने वाले हैं, आप क्या करोगे, ये आप सोचिए, ठीक है। वक्त नहीं है, 10 घंटा भी आप लोगों के पास है, सोचने की वक्त है 10 घंटा। 10 घंटा बहुत ही समय होता है, तो चलिए फटाफट सोचिए। लेकिन यह भी ध्यान में रखिएगा कि वक्त किसी के लिए रुकता नहीं, वक्त किसी के लिए पाबंद नहीं है, वो अपने दिशा में चलते रहेगा। अगर आप भी वक्त के ही तरह अपनी जिंदगी जिएंगे तो यकीन मानो कि वक्त के साथ साथ आप भी कामयाब हो जाओगे। चलिए, धन्यवाद।